तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं प्रकाश परियर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश पी जी के स्टडी इन मोटिवेशन। दोस्तों हम आज बात करेंगे एसएससी यानी दोस्तों स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी निकाली दोस्तों अगर आप एसएससी यानी दोस्तों स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कर्मचारी चयन मंडल के आयोग के छात्र है, कैंडिडेट, अभ्यर्थी, विद्यार्थी, तो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण वैकेंसी हो सकती है और काफी महत्वपूर्ण आपके लिए नोटिफिकेशन हो सकता है और बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए वीडियो हो सकता है दोस्तों इस वीडियो में आपको बात कर रहे हैं कि दोस्तों एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने दोस्तों यानी कि हाल ही में कांस्टेबल, जीडी यानी जनरल ड्यूटी दोस्तों और इसके लिए सेंट्रल सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स है, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लिए वैकेंसी निकाली गई, जिसके अंदर दोस्तों स्टाफ सिलेक्शन फोर्स यानी सीमा सुरक्षा बल और दोस्तों उसमें राइफलमैन और जीडी यानी कि जनरल ड्यूटी और असम राइफल एग्जामिनेशन 2024 के लिए वैकेंसी निकाली गई दोस्तों अगर आप एसएससी यानी दोस्तों स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर दोस्तों आपके लिए काफी महत्वपूर्ण वैकेंसी बन सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में सारा हम कंप्लीट करेंगे जो नोटिफिकेशन निकाला है दोस्तों, जो शासन ने जो वैकेंसी निकाली के लिए जो नोटिफिकेशन से एडवर्टाइजमेंट निकाला दोस्तों, उसके आधार पर हम बात करेंगे कि इसके अंतर्गत क्या क्या यानी इस फॉर्म को भरने की प्रारंभ तिथि की स्टार्ट डेट क्या दोस्तों, बात करें इसकी अंतिम तिथि लास्ट डेट क्या दोस्तों, बात करें इसके अंदर आयु सीमा एज लिमिट क्या दोस्तों, बात करें इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेक्शन योग्यता क्या दे रही है, बात करें दोस्तों इसके अंदर पोस्टें यानी चाहे जनरल एसी ओबीसी एससी महिला पुरुष, ओबीसी एससी एसटी महिला पुरुष, दिव्यांग के लिए कितनी पोस्टें दे रही है दोस्तों, बात करें दोस्तों इसकी एग्जाम यानी परीक्षा फीस कितनी लगी दोस्तों, बात करें इसके अंदर आपकी पाठ्यक्रम में इसका सिलेबस क्या रहेगा दोस्तों, बात करें दोस्तों इनके अंतर्गत हम बात करेंगे और अन्य निर्देश क्या क्या दे रखे हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में सारा हम कंप्लीट करेंगे, जिसके अंदर दोस्तों अगर आप इस एग्जाम को देना चाहते हैं तो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण सारे नोटिफिकेशन में दी रखी जानकारी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकती है दोस्तों। तो दोस्तों बिना समय का स्टार्ट करते हैं, क्या दे रखा है दोस्तों, तो पूरा नोटिफिकेशन को आपको अच्छी तरीके से एनालिसिस आपको बता दिया जाएगा दोस्तों, आपको एनालिसिस किया जाएगा, जिससे अगर आप दोस्तों अगर पहली बार आप कैंडिडेट है, पहले कैंडिडेट है, फर्स्ट टाइम एग्जाम दे तो आपको पूरा नोटिफिकेशन पढ़ना जरूरी होता है, आपको जानकारी लेना बहुत जरूरी दोस्तों। और दोस्तों अगर आप पहले से कभी एग्जाम दे रहे हैं तो भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है कि क्या क्या इसके अंतर्गत क्या क्या इंपोर्टेंट टॉपिक जो है मेन टॉपिक वो मैं आपको कंप्लीट करवा देंगे कि इसके अंतर्गत क्या क्या है जो आपको एग्जाम के लिए मायने रखेंगे दोस्तों, और कब इसका फॉर्म को फिलअप करना है, क्या क्या उसके रिलेटेड सारी जानकारी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दी जाएगी, जिससे दोस्तों अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करते हो तो आपको ये जानकारी पता होनी चाहिए। इसके हर एक जो नोटिफिकेशन निकाला दोस्तों, उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको पूरी जानकारी पता होनी चाहिए दोस्तों। तो आपको सारा इस वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों, जिससे दोस्तों आपके लिए काफी महत्वपूर्ण ये सारी चीजें हो जाएंगी दोस्तों। चलिए दोस्तों बिना समय के स्टार्ट करते हैं क्या क्या दे रखा है दोस्तों, तो पूरी चीजें ध्यान रख के और समझ के दोस्तों आप एग्जाम को यानी कि इस एग्जाम के फॉर्म को फिलअप करके दोस्तों आप पूरी जानकारी यानी इसका पाठ्यक्रम सिलेबस जितना भी दे रखा है दोस्तों, इसके आधार पर आपको इसके अकॉर्डिंग तैयारी करके प्रिपरेशन करके दोस्तों आप अच्छी तरीके से इस वैकेंसी को क्वालिफाई कर सकते हो दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बिना समय का स्टार्ट करते हैं क्या क्या दे रखा है दोस्तों, आप देख सकते हैं यानी कि दोस्तों एसएससी यानी कि भारत सरकार गवर्नमेंट के अंतर्गत आने वाली वैकेंसी दोस्तों, यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जिसे कर्मचारी चयन आयोग बोला जाता है दोस्तों, कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत आती है दोस्तों, कार्मिक प्रशिक्षण विभाग के अंतर्गत आता है दोस्तों, कर्मचारी चयन आयोग दोस्तों, ब्लॉक केंद्र संख्या केंद्रीय कार्यालय परिषद आपको पता होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इतनी बड़ी एग्जाम दे तो आपको ये कंटेंट भी पता होना चाहिए कि इसका कंटेंट में क्या दे रखा है दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों यानी कि दोस्तों ये अगर आप इस वेबसाइट पे अगर लॉगिन करना चाहते हो तो ssc.9 में आप जाकर दोस्तों इसका और अपडेट से जान सकते हो दोस्तों। अब आगे बात करें दोस्तों यहाँ से टॉपिक स्टार्ट है नोटिस दोस्तों, ये नोटिस निकाला गया दोस्तों, आप नोटिस देख सकते हैं दोस्तों कि कांस्टेबल जीडी यानी जनरल आरक्षक के लिए वैकेंसी निकाली, सीएपीएफ यानी दोस्तों सेंट्रल पुलिस आर्मेड पुलिस फोर्सेस के लिए वैकेंसी निकाली दोस्तों, एसएसएफ यानी कि सीमा सुरक्षा यानी कि सीमा सुरक्षा फोर्स एंड राइफलमैन, जीडी यानी कि जनरल आरक्षक राइफलमैन के लिए और असम राइफल एग्जामिनेशन 2024 के लिए वैकेंसी निकाली गई दोस्तों। अब इसमें बात करें दोस्तों फॉर्म को भरने की प्रारंभ तिथि क्या है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं 24 नवंबर 2023 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए और लिंक आप दोस्तों 31/12 से ये फॉर्म अप्लाई करने की डेट रहेगी लगभग दोस्तों आपको, यानी कि लगभग ये महीना लगभग आपको 28 लगभग 34 से 35 दिन का आपको समय मिलेगा, इसके अंदर आपको फॉर्म को फिलअप कर देना दोस्तों। लास्ट डेट आपकी यानी टाइम टू रिसीव ऑनलाइन यानी 31/12/2023 ही रहेगी दोस्तों, यानी कि लगभग रात की 11 बजे तक ही रहेगी दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। लास्ट डेट एंड टाइम एंड मेकिंग ऑनलाइन फीस ये भी आपको लगभग 1 तारीख यानी दोस्तों 1 जनवरी 2024 तक ये रात की 11 बजे तक रहेगी दोस्तों, आपको ध्यान। डेट ऑफ विंडो एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट आपको ऑनलाइन पेमेंट करना दोस्तों, और आपको यानी दोस्तों उसमें आपको यानी कि अगर 4/1/2024 यानी कि 4 जनवरी 2024 से लेकर 6/1/2024 तो आपको दोस्तों ये आप डेट को एप्लीकेशन फॉर्म के लिए दोस्तों आप उसको संशोधन कर सकते हो दोस्तों, और आप ऑनलाइन अगर आपने पेमेंट नहीं किया दोस्तों करेक्शन उसके आप ऑनलाइन करेक्शन कर सकते हैं, इसको संशोधन कर सकते हैं। कब से कब तक दोस्तों 4 से लेकर 6 तक दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग आपको यानी 24 से 6 तक लिंक एक्टिव रहेगी दोस्तों, लेकिन आपको फॉर्म कब तक भरना दोस्तों 31 तक तो फॉर्म भर देना दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपका जो टाइम जो ऑनलाइन फी पेमेंट आपकी एक रहेगा, अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, आपको ऑनलाइन पेमेंट नहीं किया है दोस्तों, और आप अगर इसमें अगर फॉर्म तो फिलअप कर दिया लेकिन दोस्तों ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर पाए दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है कि एक यानी कि 1 दिन और मिलेगा आपको ऑनलाइन पेमेंट करने का। उसके बाद दोस्तों आपको ये लिंक एक्टिव हो जाएगी संशोधन करने की, यहाँ से आपको ये संशोधन करने की आपकी डेट स्टार्ट हो जाएंगी दोस्तों। शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेसिस यानी कंप्यूटर आधारित परीक्षा दोस्तों फरवरी मार्च यानी कि
फरवरी मार्च में एग्जाम करा जाएगी दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों इसमें हम बात करें दोस्तों, यानी कि अगर हम इसके अंदर और आगे की हम डिटेल्स बात करें दोस्तों, इसके अंदर आपको गवर्नमेंट ऑफ सर्विस दोस्तों ये सारे आपको क्राइटेरिया पता होने इसके अंदर दोस्तों आपको फॉर्म को फिलअप कर देना दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों, हमारा दे रखा है गवर्नमेंट ऑफ वर्क दोस्तों, ये क्राइटेरिया आप एकदम रीड कर लीजिए दोस्तों, मेन टॉपिक आपको मैं कवर करवा दूँ दोस्तों। बात करें इसके अंदर हमारी जो वैकेंसी है कितनी दे रखी है दोस्तों, इसके अंदर आपको यानी कि स्टैंडर्ड फिजिकल स्टैंडर्ड टेट, फिजिकल एफिशिएंसी, डिटेल ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन और रिव्यू ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन और विल बी शेड्यूल एंड कंडक्टेड बाय सीएबी सेंट्रल आर्मी पुलिस फोर्स के अंदर दोस्तों आपको ये इस शेड्यूल से आपको गुजरना पड़ेगा दोस्तों। और भी दोस्तों क्राइटेरिया दे रखा है आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है दोस्तों, ये अभी आप पढ़ सकते हैं। आगे बात करें दोस्तों हमारे यानी कि इसके अंतर्गत आपको यानी कि इसकी वैकेंसी कितने पे स्केल कितना रहेगा दोस्तों, पे लेवल यानी कि आपको साथ आपको यानी कि स्तर 3 का वैकेंसी आपको पे आपको वहाँ पे दिया जाएगा दोस्तों। तो RS यानी कि लगभग आपको 21,000 यानी कि 700 यानी कि 2,170 70,100 रुपये यानी 100 रुपये तक आपको यानी कि 69,100 तक आपको ये पैसा दिया जाएगा। सैलरी आपकी ये रहेगी दोस्तों। वैकेंसी आप देख सकते हैं, डिटेल वैकेंसी आ रहे फॉलो दोस्तों। अगर आप वैकेंसी आप देखना चाहते हो तो आपको जिस कैटेगरी में आप जाना चाहते हैं, BSF बॉर्डर सिक्योरिटी, सेंट्रल CISF सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स, CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, SSB सीमा सुरक्षा बल, IT इंडियन तिब्बत पुलिस फोर्स और दोस्तों ये असम राइफल दोस्तों और SSM यानी कि सीमा सुरक्षा यानी कि सशस्त्र सीमा बल यानी सशस्त्र सीमा फोर्स दोस्तों, इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। ये सारी कैटेगरी आपको यानी कि दोस्तों CAPF के अंतर्गत आती है दोस्तों। और ये केंद्रीय जैसे हम दोस्तों केंद्रीय पुलिस ये केंद्रीय सशस्त्र पुलिस फोर्स के अंतर्गत आती है दोस्तों। इसमें आप मेल भी देख सकते, फीमेल भी देख सकते। ग्रांड टोटल वैकेंसी कितनी देगी ये देख सकते हैं, SC ST और OBC AWS टोटल वैकेंसी कितनी देर की आप देख सकते, बहुत महत्वपूर्ण है वैकेंसी बन सकते हो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण ये वैकेंसी हो जाएंगी दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो इसमें देखें यानी कि फोर्स BSF के लिए दोस्तों SC यानी कि अनुसूचित जाति के लिए शेड्यूल कास्ट 734 वैकेंसी, ST यानी शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति के लिए वैकेंसी कितनी दे रखी दोस्तों, आपको ध्यान रखना है 467 वैकेंसी दे रखी। तो OBC अदर बिलो कास्ट के लिए अन्य पिलर के लिए दोस्तों आपको 128 वैकेंसी दे रखी है। मेल के लिए बात करें दोस्तों, किसके लिए, पुरुषों के लिए बात करें, मेल फीमेल के लिए अलग से वैकेंसी दे रखी है। EW इकोनॉमिकल से 125 सामान्य के लिए 1956 वैकेंसी दे रखी है। टोटल 5,211 वैकेंसी, बहुत ज्यादा वैकेंसी निकल दोस्तों। आप देखते हैं 26,146 वैकेंसी यानी 26,146 वैकेंसी निकाल दोस्तों। फीमेल के लिए SC शेड्यूल कास्ट 138 वैकेंसी, अनुसूचित जाति के लिए दोस्तों ST शेड्यूल ट्राइब के लिए 83 वैकेंसी, 83 वैकेंसी, OBC अदर बिलो कास्ट के लिए 100 वैकेंसी दोस्तों, आपको ध्यान 199 वैकेंसी नहीं। और EW इकोनॉमिकल सर्विस के लिए दोस्तों आप यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 181 वैकेंसी रखी दोस्तों। टोटल में 960 टोटल वैकेंसी दोस्तों दोनों मिला के दोस्तों ये वैकेंसी आपको 6,174 वैकेंसी मिलेगी दोस्तों बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में, अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हो दोस्तों। अब दोस्तों CISF सेंट्रल के इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स के लिए तो 1,506 वैकेंसी, शेड्यूल कास्ट जाति के लिए दोस्तों आपको ध्यान रखना है। ST शेड्यूल ट्राइब के लिए 274 वैकेंसी दोस्तों, जनजाति के लिए OBC के लिए दोस्तों 2,196 वैकेंसी दे रखी दोस्तों। बात करें यानी कि अन्य बिलावर के लिए दोस्तों, और EWS यानी दोस्तों इकोनॉमिक व्हीकल सर्विस के लिए तो आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 1,086 वैकेंसी दे रखी दोस्तों। और बात करनी चाहिए सामान्य के लिए यानी कि ये 4,151 टोटल वैकेंसी 9,913 वैकेंसी दे रखी दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। 9,913 वैकेंसी दे रखी दोस्तों। ऐसे ये फीमेल के लिए वैकेंसी दे सकते हैं, यानी SC के शेड्यूल का 164 वैकेंसी, शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जाति के लिए 164 वैकेंसी, शेड्यूल ट्राइब यानी दोस्तों ST यानी शेड्यूल ट्राइब के लिए 106 वैकेंसी दे रखी, 103 वैकेंसी दे रखी दोस्तों। OBC अदर ब्लॉक कास्ट के लिए 244 वैकेंसी दे रही, अन्य ब्लॉक के लिए दोस्तों 244 वैकेंसी दे रखी दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। इकोनॉमिक व्हीकल सर्विस में 125 वैकेंसी दे रखी, यानी कि 125 वैकेंसी दे रखी है दोस्तों। आर्थिक रूप से कमजोर के लिए दोस्तों, रिजर्व सामान्य के लिए दोस्तों यानी कि आपको वैकेंसी दे रखी है 475 वैकेंसी इसके अंदर देखने को मिलेंगी दोस्तों, यानी दोस्तों 475 वैकेंसी देखने को मिलती दोस्तों इसके अंदर आपको। यानी टोटल वैकेंसी दोस्तों 1112 यानी 1,112 वैकेंसी यानी कि 1,112 वैकेंसी, और दोनों को काउंट करेंगे दोस्तों तो इसका वैकेंसी का यानी 11,025 वैकेंसी में यानी 11,025 वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी दोस्तों। इसके अंदर आपको ध्यान रखना है किसमें दोस्तों, CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब हम आगे बात करें दोस्तों इसके अंदर यानी कि आपको ध्यान रखना है CRPF दोस्तों, CRPF के लिए कितनी वैकेंसी दे रखी है तो 461 शेड्यूल ये अनुसूचित जाति के लिए, ये सारा दोस्तों एक बात एक दोस्तों आपको यानी कि CRPF ये सारी वैकेंसी 461 294 अनुसूचित जाति के लिए दोस्तों यानी कि 461 SC यानी शेड्यूल कास्ट 461 वैकेंसी, ST यानी अनुसूचित जनजाति 294 वैकेंसी, OBC अदर ब्लॉक कास्ट के लिए 688 वैकेंसी, और दोस्तों EW इकोनॉमिकल सर्विस 509 वैकेंसी यानी 509 वैकेंसी दोस्तों। ये सारा आप एक बार अपने टेबल के साथ जिस कैटेगरी में आप जाना चाहते हैं, जिस कैटेगरी में आप है, जिस कैटेगरी में आप जाना चाहते हैं, और जो अपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई करें उसके लिए आप वैकेंसी देख सकते हैं दोस्तों। इसके अंदर आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं अपने एजुकेशन अपने
एजुकेशन, अपनी एफिशिएंसी और अपने एलिजिबिलिटी के आधार पर दोस्तों इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों आगे बात करें कोटेड, आप अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट लेकर दोस्तों वैकेंसी देखकर दोस्तों आप फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। दोस्तों ये कैटेगरी, ये आप देख सकते हैं द वैकेंसी अपॉर्चुनिटी। दोस्तों ये सारी वैकेंसी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकती है, सारी चीजें आपको एक बार पढ़ लीजिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं 356 पेज का ये आपको नोटिफिकेशन दोस्तों आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम कवर करने की कोशिश करेंगे, इससे दोस्तों आपको फटाफट आपको पता चल जाए दोस्तों। और ये सारी चीज क्राइटेरिया आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा, सारी चीज क्राइटेरिया आपको अच्छी तरीके रीड करना चाहिए, पढ़ना चाहिए दोस्तों। नेशनलिटी यानी कि आप राष्ट्रीय सिटीजनशिप आपकी क्या है, आपकी राष्ट्रीय नागरिकता क्या है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है। तो कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया यानी भारत का नागरिक होना चाहिए दोस्तों। वैकेंसी ऑफ सीएफएस सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स के लिए दोस्तों आपको ध्यान रखना है। एआर यानी कि ये एआर और स्टेट यानी ये किस एरिया में आता है और एरिया वाइज वैकेंसी कैंडिडेट से सबमिट डिक्लाइन पीआरसी फोटो भी बन सकता है, तो ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अब वो ध्यान रखना है इसके अंदर यानी आरपीआर से अगेन स्टेट यानी जैसे जिस भारत का नागरिक हो और वो वैकेंसी ऑफ सीएपीएफ और वो स्टेट के अंदर या फिर किसी हमारे भारत के जो केंद्र शासित प्रदेश या राज्य के अंतर्गत आता हो उसके लिए आप फॉर्म पे अप्लाई करते हैं। एज लिमिट दोस्तों आप देखते हैं 18 से 23 यानी कि 18 से अगर 23 ईयर्स आपकी एज लिमिट होनी चाहिए दोस्तों। 1/1/2024 यानी 1 जनवरी 2024 से आपकी कैंडिडेट विल बी हैव बीन बोर्न इन लेयर 2/1/2000 यानी आपका जन्म 2/1/2024 से 1 से 2001 से एंड डे लेटर देने के 2006 यानी इसके बीच आपका जन्म हो। नॉर्मल कोर्स के लिए आपको ये वैकेंसी यानी कि आप इस डेट के अंतर्गत आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इस एज के अंतर्गत आते हैं दोस्तों और आपको एज रिलेक्शन देखने को नीचे मिलेगा, अगर आप एज रिलेक्शन लेना चाहते हैं दोस्तों आपको एज रिलेक्शन नीचे देख जाएगा किसी कैटेगरी में आप आते हैं दोस्तों, तो आप ध्यान रख सकते हैं। परमिशन रिलेक्शन है अपर एज लिमिट फॉर डिफरेंट कैटेगरी आर अंडर दोस्तों, आप जिस कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी में आपको एज रिलेक्शन देखने को मिलेगा। कोड नंबर देख सकते हैं, कैटेगरी देख सकते हैं, एज रिलेक्शन परमिशन बियॉन्ड द अपर एज लिमिट दोस्तों आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर दे रखा है दोस्तों कि आप जिस कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी में आपको यानी 18 से 23 मिनिमम रेगुलेशन आपको यानी और भी आपको एलिजेशन देखने को मिल सकता है। दोस्तों आप देख सकते हैं यानी एससी एसटी यानी अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति के लिए 5 यानी 5 ईयर्स तक आप फॉर्म भर सकते, लगभग 28 साल तक फॉर्म भर सकते। ओबीसी कास्ट के लिए 3 साल यानी लोगों 26 साल तक फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। यानी अधिक वर्ग के लिए दोस्तों एक सर्विस में भूतपूर्व सैनिक दोस्तों 3 ईयर आफ्टर द मिलिट्री सर्विस रिटेनेड फ्रॉम द एक्चुअल एज यानी दोस्तों आपको 3 साल और मिल जाएगा दोस्तों। अगर आप एक सर्विस में भूतपूर्व सैनिक पहले से हैं दोस्तों तो आपको यानी कि अगर आप डबल से आप किसी सेवा में है दोस्तों तो आपको यानी 3 साल और मिल जाएगा, आप 26 साल तक फॉर्म भर। चिल्ड्रन एंड डिपार्टमेंट वेकेंट किलेट इन कमिटेड एंड नॉट तो गुजरात यूनिवर्सिटी दोस्तों, अगर आप इकोनॉमिकल सर्विस के हैं और यूनिवर्सिटी अगर गुजरात कैंडिडेट है दोस्तों तो चिल्ड्रन ऑफ डिपार्टमेंट विक्टिम किलेट इन 1984 और अनकमेटेड नोट्स 2003 की गुजराती हैं दोस्तों। आप इसके बीच अगर आप गुजरात में बसे हो दोस्तों तो आप यानी कि 5 ईयर्स आप और देख सकते हैं इसके अंदर 5 ईयर्स अलग 28 साल तक फॉर्म पर दोस्तों। ये सारे कैंडिडेट आप अच्छे तरीके से रीड कर सकते हैं, जिस कैटेगरी में आप आना चाहते हैं उस कैटेगरी में आप एजुकेशन भी देखने को मिल सकता है दोस्तों। आपको ध्यान रखना है किलेट यूनिवर्सिटी कम्युनिटी 2000 गुजरात, ये सारा आप एससी एसटी के लिए दोस्तों भी क्राइटेरिया दे रखा है। इसके अंदर दोस्तों एज लिमिट ज़्यादा दे रखी है आपको, इसके अंदर लगभग 10 ईयर लगभग 38 यानी कि आपको ये 33 साल तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं अगर इस कैटेगरी में आप आते हैं दोस्तों। ये सारा एलिजेशन आपको देखने को मिलता है, इसके एलिजेशन के आधार पर आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपको बहुत टॉपिक पर से आपको ध्यान की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब आगे बात करते हैं हमारे जो ये टॉपिक सारे आप अच्छे तरीके से रीड कर सकते हैं दोस्तों, पढ़ सकते हैं दोस्तों। इसमें क्या क्या दे रखा है दोस्तों आप अच्छे तरीके से ये सारा रीड कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों बात करें एक्सप्रेशन दोस्तों, ये सर्विस के लिए कुछ अगर आप भूतपूर्व सैनिक है दोस्तों तो आपको ये पूरा पता होना चाहिए दोस्तों कि क्या क्या एजुकेशन देखने को मिल सकता है दोस्तों। उसका मतलब आपको ध्यान रखिए एजुकेशन के बारे में कुछ जानकारी दे रखी जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अब हम आगे बात करें दोस्तों इसके अंदर और हम नीचे डिटेल्स में जाएंगे दोस्तों, और भी क्या दे रखा है दोस्तों जो आपके लिए काफ़ी इस नोटिफिकेशन को रीड करने की कोशिश करिए। अगर भूतपूर्व सैनिक है दोस्तों, भूतपूर्व सैनिक के आधार पर आपको पता होना चाहिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। सारे क्राइटेरिया आपके सामने रखा हो दोस्तों, बस आपको एक बार रीड करना है, पढ़ना समझने की कोशिश करना है दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों यानी कि जिस कैटेगरी में बात है उस कैटेगरी के आधार पर दोस्तों आपको फॉर्म को फिलअप करके दोस्तों आपको यानी कि इसके लिए अच्छी तैयारी करके दोस्तों आप अच्छा आप एक सिलेक्शन पा सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेट एंड फॉर्मेटेड सर्टिफिकेट के बारे में आप ये सारे का जो है दोस्तों सर्टिफिकेट आपके वो होना चाहिए एससी एसटी ओबीसी जिस कैटेगरी में बात दोस्तों सारे आपके अन्य वगैरह जो भी कैटेगरी आप आते हैं दोस्तों उसके अंदर दोस्तों आपको ये सारे सर्टिफिकेट कंप्लीट होना चाहिए। आपके 10th 12th मार्कशीट, आपके 12th ग्रेजुएशन की मार्कशीट दोस्तों आपको एससी एसटी के शेड्यूल कास्ट के जाति और पद कास्ट मूल निवासी दोस्तों सारा कंप्लीट होना चाहिए दोस्तों। आप बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या दे रहे हैं यानी कि आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या दोस्तों, यानी कि आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या दोस्तों, यानी कि आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए दोस्तों उसके बारे में बात करें। शैक्षणिक योग्यता जिसकी बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगे इसके अंदर वो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। आप देखते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन आज सन 1 जनवरी 2024 के अंतर्गत ये द कैंडिडेट मस्ट बी पास एन मेट्रिकुलेशन 10th एग्जामिनेशन फ्रॉम द डिग्री बोर्ड इन यूनिवर्सिटी या बोर्ड है यूनिवर्सिटी लगभग दोस्तों 10वीं पास होना चाहिए आप, यानी 10th पास होना चाहिए। उसके अंदर दोस्तों आपको मेट्रिकुलेशन 10th पास होना चाहिए दोस्तों, और वो किसी भी बोर्ड द्वारा या फिर किसी यूनिवर्सिटी द्वारा ये होना चाहिए, किसी संस्थान द्वारा होना चाहिए, किसी
आप किसी या फिर किसी इंस्टीट्यूट द्वारा या यूनिवर्सिटी द्वारा होना चाहिए, विश्वविद्यालय द्वारा होना चाहिए दोस्तों। कैंडिडेट विल नॉट एक्सेप्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन द डेट एलिजिबल नीड नॉट रिप्लाई। नहीं दोस्तों, जो कैंडिडेट अगर वो इस वैकेंसी के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं रखता तो वो इसके लिए नॉट अप्लाई रहेगा दोस्तों। बहुत फोटो भी है, कुछ करनी चाहिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों बात करें एज पर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट नोटिफिकेशन डेटेड 10/2015 दोस्तों पब्लिश इन द डिग्री है दोस्तों, डिप्लोमा इन सर्टिफिकेट दोस्तों। ये भी आपके क्राइटेरिया काफी मतलब मिनिमम इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो रखी गई दोस्तों वो आपको 10th पास रखी गई दोस्तों, और आपको ध्यान रखना दोस्तों। और इसके अंतर्गत आपको यानी कि आपकी जो किसी बोर्ड या संस्था की तरह होनी चाहिए। और भी क्राइटेरिया आपको जो दे रखा दोस्तों आपको इसके अंदर दे रखा, आप पूरा रीड कर सकते पढ़ सकते दोस्तों। अगर आप 10th पास करके तो इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो तो आपको ध्यान रखो। वैकेंसी भी आपको लगभग बहुत ज़्यादा 26,085 तक वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, अलग अलग कैटेगरी दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आगे बात करें अब इसमें इंसेंटिव टू एनसीसी एंड नेशनल कैडेट कोर का सर्टिफिकेट आपके पास है दोस्तों, तथा एनसीसी नेशनल कैडेट का सर्टिफिकेट होल्डर इन में ग्रांटेड इन द फॉलोइंग कैल्शियम दोस्तों। आप अगर एनसीसी कैडेट कोर का छात्र दोस्तों आपको यानी कि यहाँ पे सर्टिफिकेट के आधार पर आपको कुछ बोनस मार्क्स भी दिए जाएंगे दोस्तों। एनसीसी के सर्टिफिकेट तो 5 मार्क्स आप मैक्सिमम मार्क्स में दिए जाएंगे दोस्तों आपको। एनसीसी बी सर्टिफिकेट तो 3% मैक्सिमम मार्क्स आप नेशनल के सर्टिफिकेट 2% मैक्सिमम मार्क्स आपको दिए जाएंगे इस वैकेंसी के अकॉर्डिंग। जिस वैकेंसी के अंदर आप अप्लाई करते हो उस वैकेंसी के अकॉर्डिंग आप जितने नंबर आते हैं दोस्तों उस वैकेंसी का 2% आपको मार्क्स अलग से दिया जाएगा इस एनसीसी कैडेट कोर्स के लिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें दोस्तों, आप देख सकते हैं पूरा कैंडिडेट आपको पूरा पढ़ रहे थे। वैसे जो मेन टॉपिक तो आपने आपको कंप्लीट करा ही रहे, लेकिन दोस्तों और भी बहुत सारी चीजें दे रही है जो आपको पढ़ना बहुत। हाउ टू अप्लाई फॉर्म को किस तरीके से टॉपिक ध्यान कुछ कर आपने कार्ड मत सुनिए। वैकेंसी लेकर दोस्तों आपको ध्यान रखना, सारी चीजें आपको अच्छे से पढ़ने और याद रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आगे बढ़ो दोस्तों, हमारा दे रखा टॉपिक यानी आगे हम कंप्लीट कर दोस्तों। इसके अंदर हाउ टू अप्लाई फॉर्म को किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म को किस तरीके से अप्लाई करना है वो सारी जानकारी इसमें दे रखी। फॉर्म को किस तरीके से फिलअप करना है आपकी, और दोस्तों इसके अंदर किस तरीके से आपको यानी कि प्रोसेस है वो आपको दे रहा है। एप्लीकेशन फी यानी जो सबसे मेन टॉपिक आता है एप्लीकेशन फी, आपकी परीक्षा फी कितनी लगेगी दोस्तों। फी पेमेंट आप 100 रुपीज़ और ओनली 100 रुपीज़ दोस्तों, यानी कि आपको यानी कि 100 रुपये देना है। कितने 100 रुपये आपको यानी प्रति आपको कैंडिडेट के लिए दोस्तों वैकेंसी के लिए दोस्तों। और वुमेन कैंडिडेट बेइंग शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एंड एक्सेस और रिजर्वेशन एक्सेप्टेड फ्रॉम पेमेंट दोस्तों। आपको इसके लिए कोई वैकेंसी आपको SC ST OBC या फिर किसी एक्स सर्विसमैन या महिला में आते हैं, महिला अनुसूचित SC अनुसूचित जाती है दोस्तों, अनुसूचित ST अनुसूचित जनजाति दोस्तों, और एक्स सर्विस भूतपूर्व सैनिक यानी इकोनॉमिक सर्विस इकोनॉमिकल ESM दोस्तों। एक सर्विस मैन और एलिजिबल ये रिजर्वेशन और एक्सेप्ट फॉर पेमेंट यानी कि इसके लिए कोई वैकेंसी आपके अनरिजर्व के हो दोस्तों, आप सामान्य के हो दोस्तों तो आपके लिए 100 रुपीज़ लगेंगे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। और चीज़ें दे रखी दोस्तों, आप नेट बैंकिंग किसी भी डेबिट कार्ड के आधार पर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, आप ध्यान रखना है दोस्तों। विंडो एप्लीकेशन फॉर्म के यानी 4/11 यानी लगभग यानी कि आपको करप्शन करना है, यानी कि आपको संशोधन करना है। क्या करना है दोस्तों, संशोधन आपको करना है। अगर संशोधन करना चाहते हैं अपने फॉर्म का किस प्रकार गलती हो गई, पहले बात तो गलती नहीं करना है। अगर गलती हो गई है किस प्रकार से, अगर किसी गलती हो गई दोस्तों तो आपको ध्यान रखना है कि ये 4/1/2024 यानी 6/1/2024 तो आपको यानी रात की 23 बजे ही रहेगी दोस्तों। आपको वैसे फॉर्म को अप्लाई करने की जो डेट रहेगी दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो दोस्तों आपको रहेगी लगभग 24 से यानी 26 से 24 दिसंबर 2021 नवंबर 2023 से लगकर वो 31 दिसंबर 2023 से रहेगी। उसके बाद जो डेट चलेगी वो 1 तारीख को आपको फॉर्म पे अप्लाई करने की डेट रहेगी और पेमेंट जमा करने की रहेगी। और उसके बाद जो डेट चलेगी दोस्तों वो 4 से चलेगी, संशोधन करने की 6 तक रहेगी दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर आप संशोधन करना चाहते हो इसके लिए भी आप ये रीड कर सकते पढ़ सकते, थोड़ा दे रखा है आपको पढ़ना चाहिए दोस्तों। और दोस्तों मैं बता अगर आपको यानी जो ये नोटिफिकेशन दोस्तों पूरा देखना है तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप यानी दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप प्रकाश पे जीके स्टडी मोटिवेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाए दोस्तों, वहाँ से पूरा आपको PDF वहाँ से मिल जाएगा दोस्तों, आप पूरा PDF भी पढ़ सकते हैं दोस्तों। वैसे आप इस वीडियो में आप अच्छे से डिस्कवर कर सकते हो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आप सारे रीड कर सकते पढ़ सकते हैं। कोर्स सेंटर ऑफ एग्जाम जिस सेंटर में आप देना चाहते हो उस सेंटर में आपके सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन कहाँ पर आपको एग्जाम कंडक्ट कराई जाएगी उसके बारे में भी दे रखा था। कैंडिडेट मस्ट बी इंडिविजुअल सेंटर यानी आप एग्जामिनेशन सेंटर फील्ड एग्जाम सेंटर और SSC अंडर आपको एड्रेस अंदर रीजनल ऑफिस अंदर देयर वेबसाइट दोस्तों। आप जिस कैटेगरी में जिस सेंटर में आप आते हो उस सेंटर में आपको दोस्तों नहीं वहाँ पर जिस आपको फॉर्म में जिस स्टेट में डालेंगे जिस सेंटर में डालेंगे दोस्तों वहाँ पे आपको ये एग्जाम आयोजित कराई जाएगी। प्रीलिम्स और मेंस दोस्तों आपको ध्यान रखिए दोस्तों, SSC बेस की एग्जाम दोस्तों, प्रीलिम्स और मेंस दोनों आपको एग्जाम कंडक्ट कराई जाएगी दोस्तों। सॉरी इसके अंदर प्रीलिम्स एग्जाम कंडक्ट कराई जाएगी, आपको ध्यान रखना है, आप क्राइटेरिया पढ़ सकते दोस्तों। अब हम बात करें दोस्तों ये सारा आप जिस कैटेगरी में आते हैं जिस स्टेट में आते हैं उस स्टेट में आप जिस जोन में आते हो उस जोन में आपको सिलेक्ट करेगा दोस्तों, फॉर्म को अप्लाई कर स्कीम एग्जामिनेशन दोस्तों। ये जो स्कीम यानी दोस्तों आपको जो प्रोसेस के कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कंप्यूटर परीक्षा की कंप्यूटर एग्जामिनेशन विल बी कंसीडर्ड एग्जैक्ट टाइप ऑफ पेपर कंटेंट 80 मार्क्स कैरिंग 2 मार्क्स और ईच द फॉलोइंग कंप्यूटर यानी दोस्तों उसमें दे रखा है कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा रहेगी और द कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम और दे रहेगी दोस्तों
ऑन द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं, बहुविकल्पी क्वेश्चन रहेंगे और कंटेंट 80 क्वेश्चन रहेंगे, यानी 18 क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों, 2 मार्क्स यानी ईच, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा दोस्तों। ईच विद द फॉलोइंग क्वेश्चन। पार्ट ए में दोस्तों आपको जनरल ये सिलेबस में दे रहा है, यानी आपका सिलेबस क्या रहेगा दोस्तों, आप देखते हैं पार्ट सब्जेक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन मैक्सिमम मार्क्स कितने और दूसरा टाइम में अलग आपके कितने घंटे की एग्जाम रहेगी, ये भी आप देख सकते हैं इसके अंदर। तो आप पार्ट ए दोस्तों जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग आएगा दोस्तों, जिसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 रहेंगे और मैक्सिमम मार्क्स 40, क्योंकि दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। आपको नीचे आएंगे बात करें तो इसके अंदर पार्ट बी में दोस्तों जनरल नॉलेज है, जनरल यानी सामान्य अध्ययन और सामान्य जागरूकता रहेगी दोस्तों। आपको 20 क्वेश्चन इसके रहेंगे, 20 ने 20 40, यानी कि लगभग 2 क्वेश्चन 2 नंबर एक क्वेश्चन 2 नंबर 40 नंबर का ये पेपर हो जाएगा दोस्तों। पार्ट सी में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आपकी गणित सामान्य, यानी दोस्तों आपको यानी कि जो सामान्य गणित आएगी जिसके अंदर 20 क्वेश्चन रहेगा, 40 नंबर, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 1-2 नंबर करेगा, इसके लिए 40 नंबर हो जाएंगे। पार्ट इंग्लिश और हिंदी, लगभग इंग्लिश और हिंदी जिस कैटेगरी में दोनों मिला के आएगी दोस्तों 20 नंबर का आएगा दोस्तों। 10 यानी 40 नंबर इसको कुल मिला दोस्तों आपको, यानी कि 20 40 40 20 और यानी कि आपको यानी कि 60 मिनट की परीक्षा रहेगी दोस्तों, यानी कि 1 घंटा, यानी कितने तो 1 घंटे की परीक्षा रहेगी। आपको ध्यान रखने चाहिए दोस्तों। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है 1 घंटे की परीक्षा रहेगी दोस्तों, इसके अंदर आपको ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये सारी टॉपिक बन सकते, ध्यान कोशिश करिए, आपकी काफी थोड़ी वैकेंसी बन सकती है, वो ध्यान कोशिश आपकी काफी थोड़ी वैकेंसी रहेगी दोस्तों, आप ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। आपको ये और नीचे दे रखी और बहुत सारी चीजें दे रखी जो आपके लिए एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगी। आप जिस कैटेगरी में आप आते हैं उस कैटेगरी फॉर्म भरकर दोस्तों आप इसके लिए दोस्तों ये सारे क्राइटेरिया आप पढ़ सकते हो दोस्तों, क्योंकि दोस्तों फटाक से अगर ऊपर चला जाऊंगा दोस्तों तो आपको समझ में नहीं आएगा क्या, क्योंकि पहले कैंडिडेट भी होंगे दोस्तों नया, और अगर आप पहले से फॉर्म भर रखा है, पहले से आपने एग्जाम देगा तो भी आपको पता होना चाहिए, डबल से आपको एक बार और रीड कर लेना चाहिए। अब दोस्तों ये जो सिलेबस में दे रहा है कि जानकारी जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में क्या क्या आएगा, वो एनालिटिक कैपेबिलिटी एबिलिटी, ये दोस्तों ये सारी चीज उसके अंदर आएगी दोस्तों। जो आपके सिलेबस में दे रहा है जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस क्या क्या आएगा वो भी आप देख सकते हो, उसके अंदर दे रखा दोस्तों। बात करें एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में क्या आएगा वो भी आप देख सकते हो, देखिए आपके गणित में क्या क्या, और हिंदी इंग्लिश और हिंदी में क्या क्या आएगा वो भी हम देख सकते हैं इसके अंदर। देर कैंडिडेट अंडरस्टैंड बेसिक इंग्लिश और हिंदी आएगी, द बेसिक कंप्यूटर वर्ल्ड भी टेस्टेड दोस्तों, ये बन सकते हो, ध्यान कोशिश करनी चाहिए, ध्यान कुछ करनी चाहिए। आपको महत्वपूर्ण टॉपिक ये बन सकता है, आपको ध्यान रीजनिंग आपको यानी पूरा आपको सिलेबस पता होना चाहिए दोस्तों। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी दोस्तों आपकी यानी कि फिजिकल पे आपकी जो आपका शारीरिक क्षमता कितनी होनी चाहिए, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए अगर आपको जिस तरीके से मान लीजिए कि प्रीलिम्स आपने कंप्लीट कर लिया, आपने एग्जाम पास कर ली दोस्तों प्रीलिम्स, तो उसके लिए आपको फिजिकल में आपको कराया जाएगा, जिसके अंदर आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपकी रनिंग वगैरह, आपकी चेस्ट वगैरह जो भी दोस्तों आपको चेस्ट, आपकी रनिंग, आपकी लंबी कूद वगैरह जो भी है दोस्तों, भाला फेंक जो भी आपको यानी कि वो आपको यानी कि करवाया जाएगा। फिजिकल एफिशिएंसी आपको यानी कि आपकी शारीरिक क्षमता देखी जाएंगी दोस्तों। एक तो फिजिकल स्टैंडर्ड है जिसके अंदर आपकी जो शारीरिक आपकी यानी कि वो क्षमता नापी जाए, वो दक्षता देखी जाएगी और शारीरिक क्षमता देखी जाएगी दोस्तों, उसमें आपको ध्यान। उसके बाद दोस्तों आपको मेडिकल जो है दोस्तों, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के अंदर दोस्तों आपको क्या करवाया जाए, कैंडिडेट है भी ट्रेनर तो विदिन एंड फॉलोइंग, यानी कि आपको रेस यानी कि दौड़ करवाई जाएगी, जिसके दोस्तों मेल के लिए 5 किलोमीटर उन 24 मिनट के अंदर 5 मिनट कंप्लीट करना है, फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर 8 यानी 8.5 मिनट, लगभग 8 मिनट 30 मिनट के सेकंड के अंदर दोस्तों आपको ये फीमेल के लिए दे रखा है दोस्तों, ये क्राइटेरिया दोस्तों। और रिमार्क्स फॉर द कैंडिडेट तो अदर लोग बिलोंग लद्दाख रीजन है दोस्तों, उसके लिए जो लद्दाख रीजन के लिए दोस्तों ये, और आफ्टर अदर देन दोज, यानी उसके बाद रिमार्क वो केवल लद्दाख को छोड़कर दोस्तों ये आपको यानी कि ये मेल और फीमेल के लिए अलग अलग रहेगा दोस्तों। और दोस्तों ये 1.6 किलोमीटर इन 7 मिनट के अंदर दोस्तों आपको ये भी आपको रनिंग में कर दिया। फीमेल के लिए दोस्तों 800 मीटर इन जो है दोस्तों वो आपको लगभग 5 मिनट के अंदर कंप्लीट करना। 4 कैंडिडेट में लद्दाख रीजन, यानी कि दोस्तों ये लद्दाख रीजन के लिए दोस्तों आपको यानी ये जो क्राइटेरिया लद्दाख रीजन के लिए दे रखा है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। अब आगे हम बात करें दोस्तों, और भी आप चीज़ें दे सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें दे रखी दोस्तों आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये चीज़ें रहेंगी दोस्तों। आपको एक बार फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपको फिजिकल पोस्टर फॉलोइंग हाइट कितनी होनी चाहिए, 170 सेंटीमीटर से होनी चाहिए दोस्तों। आपको फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और 4 कैंडिडेट कैटेगरी एग्जामिनेशन हाइट मेंटेन इलेक्शन अगर आप एक लेसन लेना चाहते हैं दोस्तों, तो आप जिस कैटेगरी में जिस ट्यूब में आते हैं, जिस कैटेगरी में उसके लिए आपको यानी हाइट रिलेशन में ऑल कैंडिडेट रियल नंबर रिलेशन फॉर मेल फीमेल से सेंटीमीटर आप रिलेशन आपको हाइट रिलेशन में देखने को ऑल कैंडिडेट विल बी शेड्यूल का ट्राई प्लस यानी कि 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 150.0 दोस्तों। ऑल कैंडिडेट नॉर्थ ईस्टर्न एंड दोस्तों, उत्तरी स्टेट के लिए दोस्तों यानी जो स्टेट के दोस्तों 157.0 और 147.5 दोस्तों रहेगी। ऑल शेड्यूल ट्राइब एंड लेफ्ट रिटर्न एफ्टर के लिए दोस्तों 160.0 रहेगी दोस्तों। ये सभी इसलिए होती है क्योंकि दोस्तों अलग अलग स्टेट में अलग अलग राज्यों में अलग अलग कैटेगरी के लोग पाए जाते हैं दोस्तों। अलग अलग कैटेगरी उनकी कुछ छोटी हाइटें होती है, कुछ बड़ी हाइटें होती है, कुछ कैटेगरी में छोटी हाइट के लोग रह जाते हैं, कुछ बड़ी हाइट के। तो सभी के लिए दोस्तों समानता होनी चाहिए दोस्तों, सभी के लिए बराबरीता होनी चाहिए दोस्तों, सभी के लिए कुछ ऐसे रिलेक्शन दिया जाता है जिसके अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके आधार पर उधर के लोग कैंडिडेट के वो ऐसे ही रहते हैं उनको, इसलिए दोस्तों सभी के लिए अलग अलग ये क्राइटेरिया दे रखा है दोस्तों। कैंडिडेट तो एग्जिट कैटेगरी में गुरुवाह
कोमोकी डोगरास मैराथन एंड कैंडिडेट बिलोंग द स्टेट यूटीएस असम हिमाचल प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर दोस्तों 165.0 और ये पुरुष के लिए ये कैटेगरी पुरुष के लिए, ये महिलाओं के लिए दोस्तों आपको ध्यान रखना। तो 155.0 ये इसके लिए हो जाएगा दोस्तों। ये दोस्तों सारी चीज़ें आपको सामने रखी दोस्तों, आप एक बार अच्छी तरीके से ये जिस कैटेगरी में आप आते हैं उस कैटेगरी आप समझिए दोस्तों क्या क्या इसमें दे रखा है दोस्तों, आप ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। आप बात करें दोस्तों चेस्ट, आपकी चेस्ट कितनी हो चाहिए यानी कि आपकी छाती कितनी हो चाहिए। तो मेल कैंडिडेट भी सोल्व भी स्टैंड ऑफ द चेस्ट बहुत टॉपी अंतर बन सकते कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना बहुत बन सकते ध्यान कोशिश करनी चाहिए। आपके लिए काफी मतलब टॉपिक हो जाएंगे दोस्तों। तो चेस्ट आपकी जाते अनएक्सेप्टेड 80 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना। मिनिमम एक्सेप्टेड 5 सेंटीमीटर आपको फुलाने पर होनी चाहिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। और सो यानी फुलाने बाद आपको जाना ये कैरेक्टर होना चाहिए, आपको ध्यान रखना है। फिर कैटेगरीज आप कैंडिडेट विल अलाउ रिलेशन एंड द चेस्ट रिलेक्सेशन एंड द चेस्ट कैंडिडेट विल आल्सो फॉलो, यानी दोस्तों आपको यानी कि आपकी जो छाती दोस्तों वो जिस कैटेगरी में आप आने तो उसके लिए आपको रिलेशन देखने को मिलता है दोस्तों। इसीलिए नंबर रिलेशन दोस्तों अनएक्सेप्टेड मीन जिस तरीके से हमारे दोस्तों हमारा हाइट में मिला था उस तरीके से आपको चेस्ट में भी आपको यहाँ पे आल कैंडिडेट मिले शेड्यूल का ट्राइबल 76 और मिनिमम एक्सप्रेशन 5 कैंडिडेट मिले कैंडिडेट कुमार मेथड। और दोस्तों ये सारे आप जो बिलोंग द स्टेट ऑफ असम राइफल हिमाचल प्रदेश 78 यानी कि दोस्तों 78 पोस्ट आपको यानी कि जैसे मिलेगा और मिनिमम आपका एक्सपीरियंस 5 सेंटर फुलाने पर ये सारी ये दोस्तों आपको मिनिमम होनी चाहिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना। और इससे फुलाने पर दोस्तों 5 सेंटर में आपकी यानी कितनी बननी चाहिए वो आपको होना चाहिए। कैंडिडेट फ्रॉम हिमाचल प्रदेश मणिपुर मेघालय मिजोरम नागालैंड सिक्किम त्रिपुरा गोरखा एडमिशन दोस्तों यानी 77 सेंटीमीटर आपकी छाती होनी चाहिए और 5 सेंटर में आपको फुलाने पर होनी चाहिए दोस्तों। ये सारा क्राइटेरिया आपके लिए काफी दोस्तों जल्दी पता नहीं मतलब ये कि आपको यानी कि जानकारी पता फटाफट चल जाए। वेट आपका कितना होना चाहिए तो पर्सनल एज मेडिकल दोस्तों सारी चीज़ आपको बहुत महत्वपूर्ण है बन सकती ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। हाइट एंड पर्स पेंडिकल यानी कि जितना आपकी हाइट है उसके आधार पर आपका यानी कि वेट भी होना चाहिए, तो वो कितना होना चाहिए दोस्तों आपको ध्यान रखना। ये सारा आपके क्राइटेरिया दे रखा आप इसके लिए देख सकते हो दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक बन सकता है, ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। और दोस्तों ये सारी जानकारी आपके मेडिकल स्टडी कैसा होना चाहिए दोस्तों। मेडिकल स्टडी आपकी यानी मेडिकल एग्जामिनेशन आपकी यानी शारीरिक आपकी यानी कि जो शरीर की जो कुछ मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार खराबी होनी चाहिए, किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत ना होनी चाहिए, किसी प्रकार से आपका स्वास्थ्य सही अच्छी प्रकार से स्वास्थ्य और ये सभी चीज़ें होना चाहिए दोस्तों। अगर आप इसलिए अप्लाई करो दोस्तों आपका यानी मेडिकल स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा होना चाहिए दोस्तों, आपका हर एक बॉडी पार्ट से सही होना चाहिए दोस्तों, वो ध्यान रखना है। इसके अंदर हाथ पैर आपके आँख नाक कान जो भी दोस्तों किसी प्रकार की चोट नहीं होनी चाहिए दोस्तों, वो सारा इसके अंदर दे रखा है। एडमिशन ऑफ द एग्जामिनेशन दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये एडमिशन ऑफ एग्जामिनेशन दोस्तों इसकी सारी क्राइटेरिया आप यानी एक बार रीड कर सकते पढ़ सकते दोस्तों, क्योंकि 56 पेजेस का पूरा है दोस्तों। आपको टेलीग्राम ग्रुप से आपको दोस्तों हमारा PDF मिल जाएगा दोस्तों, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों। और बहुत सारी इसकी अब दोस्तों बात करें इसके अंदर यानी कि आपको जो इन द एडिशन द एडमिशन द एक सर्टिफिकेट मनी पासपोर्ट द साइज कलर फोटो ओरिजिनल फोटो ID डेट ऑफ बर्थ दोस्तों आपको यानी कि आपको जो प्रमाण पत्र दोस्तों आपको जो सर्टिफिकेट वो आइडेंटिटी कार्ड कैसा होना चाहिए, तो आधार कार्ड प्रिंट आप इधर आधार कार्ड भी चलेगा, वोटर ID हो जाए, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड पासपोर्ट ई कार्ड इशू यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल का दिया वो चले, एम्प्लॉय ID कार्ड है जिस कैटेगरी में आप आते हैं जिस भाग में अगर काम करें उसमें अगर एम्प्लॉय कार्ड है वो भी आपको चलेगा दोस्तों। जब आप एग्जाम देने जाए वहाँ पे दोस्तों एक डिस्चार्ज बुक यानी कि आपको यानी कि भूतपूर्व सैनिक दोस्तों अगर आप डिस्चार्ज यहाँ से हो दोस्तों वहाँ से मिनिस्ट्री डिफेंस के अंतर्गत जो दिया गया प्रमाण पत्र वो भी चलेगा दोस्तों। आर्मी द फोटोग्राफी ब्रेनिंग द कार्ड इज द बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट यानी भारत सरकार द्वारा एनी अगर किसी प्रकार से और कोई है कैंडिडेट तो उसके ID कार्ड इशू पर जो सेंट्रल भारत सरकार द्वारा या फिर स्टेट सरकार द्वारा कोई गवर्नमेंट द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया हो सर्टिफिकेट वो भी आपको वहाँ पे चलेगा दोस्तों। आपको ध्यान रखना मेड ऑफ सिलेक्शन किस तरीके दिया जाएगा यानी कि आपका सिलेक्शन किस तरीके दिया जाएगा वो भी आप देख सकते हैं, यानी कि आप यानी कितना आरक्षण आपको जैसे 30 द रिक्वायरमेंट पोस्टेज इन द कैंडिडेट PS आपको इस कंट्रोल बेसिस एग्जाम कंडक्ट कराई जाएगी फिजिकल स्टैंडर्ड के आधार पर आपको सिलेक्शन किया जाए, फिजिकल एफिशिएंट टेस्ट के आधार पर सब कंप्लीट होने के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा जिसमें आपको यहाँ DME और RME एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट करा जाएगा लास्ट टाइम दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको यानी कि इसके अंतर्गत आपको जिस कैटेगरी में उसका आपको कुछ रिडक्शन कुछ कैंडिडेट स्कोरिंग फॉर फॉलोइंग कट ऑफ मार्क्स सोल्ड विद मार्क टू NCC सर्टिफिकेट आपके पास है दोस्तों। आपको यानी कि एक अंदर विल बी कंसिडर्ड एलिजिबल टू लाइस्टिंग इन द नेक्स्ट स्टेज यानी PST PT के अंतर्गत दोस्तों आपको यहाँ से कुछ NCC के कुछ छात्र उसके लिए 30% OBC EWC 25% और आदि कैटेगरी से 20% मार्क्स आपको अलग से दिए जाएंगे दोस्तों। NCC कैटेगरी सर्टिफिकेट दोस्तों आपको ये आपको दे रखा है दोस्तों। आपको सर्टिफिकेट आपके पास 2% मार्क आपको और बढ़ जाएंगे दोस्तों। आपको ध्यान रखना है जिस कैटेगरी में आप जाते हैं जिस स्टेट में आप दे रहे हैं जिस पोस्ट में आप दे रहे हैं दोस्तों उसके अंदर जो वैकेंसी दे रहे हैं उसके अंदर आपको दो वैकेंसी 2% आपको जिस कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी से आधार परसेंटेज आपको जिसके जो सर्टिफिकेट आपके पास है ABC में से दोस्तों आप उसमें से दोस्तों आपको ये दिया जाएगा, यानी कि कुछ स्कोर्स आपको यानी कि एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। ये सारा आपको क्राइटेरिया पर्सन दोस्तों क्या क्या दे रखा दोस्तों। अब दोस्तों ये सारे क्राइटेरिया आपके सामने रहेगा दोस्तों, बस आपको एक बार रीड करना है, पढ़ना है, समझना है दोस्तों। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया दोस्तों
तो आपको ये सारी सर्टिफिकेट की बारी जानकारी आपको अच्छी तरह रीड कर लीजिए दोस्तों। अब दोस्तों मैं कल आपको यहाँ स्क्रॉल करूँगा, बस आपको फटाफट पढ़ लेना है दोस्तों क्या क्या दे रखा है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं सारी चीज़ आप देख सकते हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें दे रखी है दोस्तों आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण दोस्तों। सारी चीज़ आप पढ़ सकते दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक दोस्तों। ये सारे कैंडिडेट सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि दोस्तों इतनी बड़ी एग्जाम दे रहे हो, आपको क्राइटेरिया पता होना मेरा मकसद दोस्तों। आपको यानी पूरी जानकारी आपको एक चीज़ की आपको यानी रूबरू हो, आप परिचित हो, आपकी इसकी जान पहचान हो, जैसी कि क्या एग्जाम है, क्या कैसे एग्जाम में पूछा जाता है। अगर पहली बार कैंडिडेट है दोस्तों, पहले बार आप कैंडिडेट एग्जाम देना चाहते हो दोस्तों, तो आपको ये पूरी जानकारी आपको पता होनी चाहिए क्योंकि दोस्तों इतनी बड़ी एग्जाम दे रहे हो तो आपको ये पूरी जानकारी पता होनी चाहिए क्योंकि दोस्तों ये नोटिफिकेशन निकाला इसलिए जाता है दोस्तों कि आपको यानी पूरी जानकारी इसके बारे में पता हो, क्योंकि बाद में अगर किसी प्रकार की गलती होती है, किस प्रकार से दिक्कत होती है, तो सबसे पहले आपके सामने नोटिफिकेशन खोल के रख दिया जाता है और बोल दिया जाता है कि आप इसमें देख सकते हैं इसमें क्या क्या दे रखा है। अगर आप किसी वजह से गलती पाई जाती है दोस्तों, सबसे बड़ी गलती आपकी रहती है दोस्तों, और आप इसमें से किसी प्रकार से गलती ना करें दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण ये सारी चीज़ें होती है दोस्तों, आपके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। इतनी बड़ी एग्जाम दे रहे तो आपको सारी जानकारी के बारे में रीड और पढ़ना समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। आपको ये ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण ये टॉपिक बन जाते हैं, सभी चीज़ें आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी दोस्तों। आप एक बार ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं दोस्तों। एक बार अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, सारी चीज़ें क्या क्या दे रखी है दोस्तों आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सारी चीज़ें हो जाएंगी दोस्तों। आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं दोस्तों। आप दोस्तों फॉर्म को किस तरीके से फिलअप करना है इसके बारे में थोड़ी जानकारी दोस्तों। आप यानी बेसिक जानकारी आपको डिटेल्स जानना दोस्तों कुछ ज़्यादा। अगर आप फॉर्म को फिलअप खुद ही करना चाहते हो, आप ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको यानी कि फिलअप करने के बाद सबमिट वगैरह जो भी करने के बाद दोस्तों आपको यानी कि इस तरीके से नीचे आ जाइएगा दोस्तों। ये सारा आपको यानी कि जितना भी क्राइटेरिया दे रखा आप पढ़ सकते हैं कि आप खुद का नाम, पापा मम्मी का नाम, डेट ऑफ बर्थ दोस्तों। उसके बाद आपका जो पोस्ट वगैरह उसके बारे में कुछ जानकारी, आपको एग्जामिनेशन के अपने जो सर्टिफिकेट 10 12 मार्कशीट, जो ग्रेजुएशन की मार्कशीट, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आप मूल निवासी आपका कैसा है दोस्तों वो आपको पता होना, वो भी आपके पूरी जानकारी है। कपड़े मेल फीमेल दोस्तों, वो भी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह जो भी वेरीफाई ईमेल आईडी वगैरह सारा आपको यानी कि साइट्स पर जाओ दोस्तों, वहाँ पे किस तरीके से अप्लाई करना वो सारा आपको यहाँ पे दे रखा है दोस्तों। आप यानी कि कुल मिला दोस्तों आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ आपको यानी कि प्रोवाइड आप इस फॉर्म के अंदर आप अप्लाई कर सकते, फॉर्म को भर सकते हो दोस्तों। ये इस तरीके से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, इसके अंदर सारी जानकारी दे रखी है। आपको ध्यान है आई एग्री करके दोस्तों आप यानी इसका सबमिट कर सकते हैं, प्रिंट भी ले सकते हैं। और दोस्तों ये पेमेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में कुछ जानकारी दे रखी है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। इसके अंदर क्या क्या दे रखा है ये सारी, आपको फोटो सिग्नेचर कैसा होना वो फोटो भी ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। आपको ध्यान रखना, अपने काफी मतलब वैकेंसी बन सकती है, आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अपने काफी मतलब वैकेंसी रहेगी दोस्तों। आप ये सारा क्राइटेरिया आप अच्छे रीड कर पढ़ से समझ सकते दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपके लिए काफी मतलब वैकेंसी हो सकती है दोस्तों। एक बार अच्छे तरीके अब उसके बाद दोस्तों आपको यानी कि कांस्टेबल, जीडी, जनरल, आर्मी पुलिस फोर्सेस, एनआईए, एसएसएफ, राइफलमैन इन असम राइफल एग्जामिनेशन की दोस्तों ये आपको यानी कि जो इसके लिए अप्लाई कर रहे हो दोस्तों, इसके लिए दोस्तों आपको यानी कि आपका 10 12 के रोल नंबर वगैरह सब आप यहाँ पे फिलअप करके दोस्तों बस आपको सबमिट कर देना दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये सब कंप्लीट होने के बाद दोस्तों आपको ये सारी चीज़ एक बार अच्छे तरीके से जिस सेंटर में आप एग्जाम देना चाहते हैं, जिस कैटेगरी में आप एग्जाम देना चाहते हैं वो सारा आपको यहाँ पे फिलअप करना पड़ा दोस्तों। आप मोबाइल से, लैपटॉप से या फिर खुद अपना फॉर्म को फिलअप कर दो तो सारी जानकारी आपके फोटो सिग्नेचर एकदम सही होना चाहिए, अगर इस तरह से गलती नहीं होनी चाहिए दोस्तों, वो सारा आपको यहाँ पे देखना है दोस्तों। उसके बाद कैप्चर डाल के दोस्तों यहाँ पे केवल सबमिट कर देना। सबमिट कर आपको यानी प्रीव्यूज देखना है, वो प्रीव्यू करने के बाद दोस्तों आपको एक प्रिंट खुलेगा दोस्तों। प्रिंट होने के बाद दोस्तों आपको फोटो वगैरह एकदम क्लियर होना चाहिए कि इसी प्रकार से ये फोटो आपका सही रहेगा दोस्तों। ये फोटो आपका रियल और ये फोटो आपके किसी बार से गलत हो जाएंगे दोस्तों। ये फोटो आपको ऐसे फोटो नहीं लगाना है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है फोटो आपके यानी ये फोटो आपको इस तरीके से फोटो आपको नहीं चलेगी दोस्तों। वहाँ पे एकदम फोटो ओरिजिनल जो ऊपर दे रखा है वही सही रहेगा दोस्तों। आप ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। ये फोटो के बारे में जानकारी, सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस पर्सनल दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए दोस्तों। आपको ध्यान रखना है ये सारे आप यानी ये जो प्रमाण पत्र दोस्तों, आपको ये प्रमाण पत्र जब आप सिलेक्शन हो जाएंगे, आपको नोटिफिकेशन जब पूरे कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों, उसके बाद दोस्तों आपको सारी जानकारी आपको दोस्तों वहाँ पे ये कंप्लीट कराई जाएंगी। ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे ये जितने भी सर्टिफिकेट दे रखे दोस्तों, ये सर्टिफिकेट आपको यानी वहाँ पे अलाउ वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको वहाँ पे ये सभी सबमिट करके दोस्तों वहाँ पे जमा करना है दोस्तों। आपको ध्यान रखना है तो सारी जानकारी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगी दोस्तों। एक बार अपने इस सर्टिफिकेट पर भी ध्यान डाल दीजिए दोस्तों। अगर आप इस फॉर्म के लिए प्रोवाइड करवा दी गई दोस्तों कि अगर आप यहाँ से देख सकते हैं पूरा नोटिफिकेशन आपके सामने खोल के रख दिया दोस्तों। आपको बस एक बार रीड करना है, पढ़ना, समझना, ध्यान रखने की कोशिश करना है। और जिस कैटेगरी में, जिस स्टेट में आते हैं, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस पोस्ट के लिए दोस्तों आपको यानी सारी यहाँ पे जानकारी प्रोवाइड करवा दी गई, जिससे अगर दोस्तों आपको यानी कि एक ही बार में अच्छे से जो मेन टॉपिक तो मैंने कंप्लीट करवाई दिया, लेकिन दोस्तों और भी बहुत सारी जानकारी जो कि आपके लिए पढ़ना चाहिए। अगर आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई करते हैं, फॉर्म के लिए फॉर्म को भरते हैं दोस्तों और एग्जाम को देना चाहते हैं, तैयारी करके एग्जाम देना चाहते हैं दोस्तों, आपको ये सारी जानकारी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगी दोस्तों। आप इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो और ये सारी चीज़ आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जिस लिस्ट ऑफ मिलिट्री एंड नेशनल डिस्ट्रिक्ट दोस्तों, आप जिस
स्टेट में आते नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, कौन कौन से स्टेट में आपको यानी कि एग्जाम नंबर ऑफ नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट में आपको एग्जाम कंडक्ट कराई जाती है दोस्तों, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों। वैसे आपको यानी जिस एग्जाम में आप जिस स्टेट में जिस कैटेगरी में जिस पोस्ट के लिए आप सिलेक्ट करेंगे, वैकेंसी के लिए सिलेक्ट करेंगे, जिस स्टेट में आप जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए सिलेक्ट करेंगे वहाँ पे आपको दोस्तों ये एग्जाम कंडक्ट करेंगे। नेशनल आइडेंटिटी सर्टिफिकेट पाकिस्तानी रिफ्यूज के लिए दोस्तों ये सर्टिफिकेट रहेगा दोस्तों। अगर आप पाकिस्तान से किसी कैंडिडेट है दोस्तों, आप पाकिस्तानी कैंडिडेट के लिए ये फॉर्मेट आपको लगाना पड़ेगा जब आप एग्जाम के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें आप देख सकते कुछ भी नहीं दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो बहुत काफ़ी बड़ा हो चुका है दोस्तों, लेकिन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है, सारी जानकारी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है दोस्तों। तो सारी चीज़ आपको अच्छे तरीके से पढ़ना समझना ध्यान रखना, और ये सारी चीज़ें करने के बाद दोस्तों आपको अच्छे तरीके से इस फॉर्म को फिलअप करके इस फॉर्म के लिए सारी जानकारी एकदम कंप्लीट करके दोस्तों आप फॉर्म को फिलअप करके दोस्तों अपना यानी कि एक अच्छा सिलेक्शन अपना अच्छी तैयारी प्रिपरेशन करके दोस्तों अपना अच्छा सिलेक्शन ले सकते हैं। अच्छी तरीके की जानकारी कंप्लीट करके दोस्तों आप फॉर्म को अच्छे तरीके फिलअप करके और अच्छी तरीके तैयारी करके प्रिपरेशन करके दोस्तों आप अपना एक अच्छा सिलेक्शन ले सकते हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि केंद्रीय सीआरपीएफ, सेंट्रल आर्मी पुलिस फोर्स, इसके अंदर बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएस और एसएसएफ दोस्तों इसमें और दोस्तों इसके अंदर यानी कि असम राइफलमैन के जनरल आरक्षक जीडी के लिए दोस्तों आपके लिए वैकेंसी निकाली गई दोस्तों, कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वैकेंसीज हो सकती है दोस्तों। तो सारा इस वीडियो में हमने कंप्लीट किया दोस्तों, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों इतना ही दोस्तों। अगर दोस्तों वीडियो दोस्तों पसंद आया लाइक कमेंट शेयर जरूर करना दोस्तों उस चैनल में दोस्तों, तो सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। धन्यवाद।